दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लाइट टिकट कैंसिलेशन और रिशेड्यूल चार्जेस के बारे में। कितना दिन पहले या कितना देर पहले हम कैंसिल या रिशेड्यूल कर सकते हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा, क्या चार्जेस कटेंगे, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। वैसे कैंसिलेशन चार्जेस इस बात के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन सा एप्लीकेशन या कौन से वेबसाइट से आपने टिकट को बुक किया है। हालांकि लगभग सभी एप्लीकेशन के ऊपर 19-20 का ही फर्क रहता है। मैं आपको एक तरीका बता दूंगा जिस तरीका को फॉलो करके किसी भी ऐप से टिकट को कैंसिल या रिशेड्यूल कर सकते हो, सब कुछ समझ जाओगे कैंसिलेशन चार्जेस वगैरह के बारे में। तो चलिए बेहतर जानकारी के लिए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर। फिलहाल मैं मान के चलता हूं आपका टिकट इंडिगो एयरलाइन का था, तो किस तरीके से इसका टर्म्स एंड कंडीशन को समझेंगे। तो देखिए फिलहाल मैं मान के चलता हूं आपने इंडिगो एयरलाइन का ऑफिशियल वेबसाइट से टिकट बुक किया था। हालांकि प्रोसेस सबका सेम है, एक चीज समझ जाओगे तो सारा चीज समझ जाओगे। बाकी ज्यादा कंफ्यूजन में ना पड़ते हुए आप ये भी ध्यान में रखना कि जब हम टिकट बुक कर रहे होते हैं उसी समय हमें कैंसिलेशन चार्जेस और रिशेड्यूल चार्जेस दिखा दिए जाते हैं। तो आप यहाँ पे अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो एक काम करो, जिस एप्लीकेशन या वेबसाइट से टिकट बुक किए थे ना, वहीं पे आप सेम फ्लाइट को टिकट बुक करने की कोशिश करो, डेट आगे बढ़ा लो और सारा आपको कंडीशन देखने को मिल जाएगा कैंसिलेशन और रिशेड्यूल चार्जेस क्या था। खैर अभी अपने से आप बाद में ट्राई करना, फिलहाल जो मैं दिखा रहा हूँ वो आप थोड़ा ध्यान से समझो। मान के चलिए दिल्ली से पटना का हमारा किसी डेट का टिकट था। एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं 6 मई का टिकट ले लेता हूँ, सर्च के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो जब भी हम टिकट बुक करने जाते हैं तो इस प्रकार का डैशबोर्ड हमारे सामने खुल के आता है, जहाँ पे फ्लाइट का नंबर, फ्लाइट का टाइमिंग, ड्यूरेशन, ठीक है, और अमाउंट शो होता है। तो अमाउंट वाले ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमें 2-3 कैटेगरी दिखाए जाते हैं, महंगा, फिर उससे महंगा, फिर उससे भी महंगा। तो यहीं पे आपको कैंसिलेशन और रिशेड्यूल चार्जेस का पता चलेगा, चाहे किसी भी ऐप से आपने टिकट बुक किया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे चेंजेस एंड कैंसिलेशन का ऑप्शन है। तो यहाँ पे इस ऑप्शन के ऊपर हमें क्लिक करना है। तो हमारा फ्लाइट जो है वो डोमेस्टिक है, तो डोमेस्टिक को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे चेंजेस एंड कैंसिलेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो चार्जेस के बारे में हमारे सामने प्रॉपर चार्ट यानी कि प्रॉपर डिटेल खुल के आ चुका है। और ये रहा दोस्तों इंडियन रुपीज में चार्ट। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, अगर आपका डोमेस्टिक फ्लाइट था और टिकट को आप कैंसिल करते हो, ठीक है, और फ्लाइट टेक ऑफ करने का जो टाइम है वो 3 घंटा से 24 घंटे के बीच बचा हुआ है, तब अगर आप कैंसिल करते हो तो 5,000 रुपया आपसे चार्जेस काट लिया जाएगा। 4,999 चार्जेस काट लिया जाएगा। यानी कि अगर 5,000 का टिकट था तो 0 रिफंड मिलेगा, 6,000 का टिकट था तो 1,000 रिफंड मिलेगा, 10,000 का टिकट था तो 5,000 आपको वापस मिलेगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आपको कैंसिल तो करना है, लेकिन फ्लाइट टेक ऑफ करने का जो टाइम है वो 24 घंटे से ज्यादा बचा हुआ है और 72 घंटे के बीच बचा हुआ है। तो इस सिचुएशन में आपके कटेंगे 3,999 रुपया, यानी कि लगभग 4,000 रुपया आपसे काट लिए जाएंगे। यानी कि 4,000 का टिकट था तो 0 रिफंड, 5,000 का टिकट था तो 1,000 रुपया आपको वापस मिलेगा। ये तो दोस्तों अब तक हमने जो बात किया ये था कैंसिलेशन फीस के बारे में। लेकिन अब बात करते हैं डेट चेंजेस के बारे में। आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। तो चेंजेस फीस के अंदर यहाँ पे बोला जा रहा है 72 घंटा या उससे ज्यादा का समय बचा हुआ है, तब अगर आप डेट चेंज करते हो तो यहाँ पे 3,999 रुपया चार्जेस काटे जाएंगे इस टिकट से। बाकी बचा अमाउंट अगले टिकट में एडजस्ट होगा और फेयर डिफरेंस जो होगा आपको पे करना होगा। देखिए एक चीज आपको मैं क्लियर कर दूं, आप ऐसा कभी भी ना समझे कि डेट चेंज का मतलब होता है कि आज का टिकट कैंसिल हो जाएगा, अगले डेट का हमें टिकट मिल जाएगा और सिर्फ 3,999 रुपए देना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इतना चार्जेस आपका काटा जाएगा, बाकी बचा जो अमाउंट रह गया वो अगले टिकट में एडजस्ट होगा और भी पैसा अगर घट गया उस डेट के हिसाब से कि क्या रेट चल रहा है तो वो आपको अलग से पे करना होगा। उम्मीद करता हूं ये चीजें आप समझ रहे होंगे आसानी से। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपका जो समय है वो 3 घंटा से 72 घंटा के बीच बचा हुआ है और आप रिशेड्यूल कर रहे हो, तो इस टिकट में से जो चार्जेस कटेंगे वो 3,000 रुपये कटेंगे, यानी कि 2,999 रुपये कटेंगे। बाकी बचा अमाउंट जो है अगले टिकट में एडजस्ट होगा और फेयर डिफरेंस पे करना होगा, तब नए डेट में आपका टिकट बुक हो जाएगा। बाकी 72 घंटे या उससे ज्यादा का समय बचा हुआ है तो भी आपको 2,999 रुपया इस टिकट में से काट लिए जाएंगे। ये तो था दोस्तों इंडिगो एयरलाइन का चार्ट। लेकिन यही टिकट आपने मान के चलो MMT, क्लियर ट्रिप, इक्सिगो, गोआईबीबो किसी अदर ऐप से आपने बुक किया था या अदर वेबसाइट से आपने बुक किया था, तो एक बार जस्ट मैं 1 मिनट के अंदर वो प्रोसेस भी आपको गाइड कर देता हूं किस तरीके से चेक करना है। मान के चलो आपने क्लियर ट्रिप से टिकट बुक किया था, तो सेम टिकट को आपको ओपन करना है जहां से जहां के लिए आपका टिकट था। तो यहाँ पे मान के चलो जो हमारा टिकट था पटना से दिल्ली का था, डेट आप कोई भी ले लो, चार्जेस जो है वो सबका सेम ही रहता है। डेट चाहे कुछ भी हो, टिकट का अमाउंट कुछ भी हो, बस आपका फ्लाइट सेम होना चाहिए, चाहे आपका फ्लाइट कोई भी हो, क्योंकि चार्जेस जो है एयरलाइन और एप्लीकेशन द्वारा फिक्स किया गया है। तो फ्लाइट कोई भी हो, टाइम कोई भी हो,
सेम चार्जेस रहते हैं। फ्लाइट डिटेल के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मैं बुक के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखोगे कैटेगरी आ चुके हैं। तो यहीं पे हमें कैंसिलेशन फीस और डेट चेंजेस फीस बताए गए हैं। कैंसिलेशन फी जो है यहाँ पे 4,399 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, जबकि इंडिगो ऑफिशियल के ऊपर कितना था 4,999। ये चीज तो यार मैं अभी देख रहा हूँ कि मतलब इंडिगो ऑफिशियल यानी कि खुद के ऊपर ही ज्यादा चार्जेस लग रहा है, थर्ड पार्टी वेबसाइट के ऊपर ही कम चार्जेस लग रहा है कैंसिलेशन में। अगर मैं आई बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे फ्लाइट डेट के हिसाब से यहाँ पे टाइमिंग और डेट दिए गए हैं। इस डेट और टाइम में अगर आप कैंसिल करते हो तो कितना आपको रिफंड मिलेगा वो सारे बताए जा रहे हैं। बाकी ये तो था कैंसिलेशन फीस के बारे में। अगर आप डेट चेंजेस के बारे में जानना चाहो तो यहाँ पे देख सकते हैं 3,999 डेट चेंजेस चार्जेस लग जाते हैं और आपके टिकट डेट के अकॉर्डिंग किस डेट तक और कितने बजे तक आप कैंसिल या रिशेड्यूल करोगे तो कितना रिफंड आपको मिलेगा वो चीजें यहाँ पे आपको बता दिए जाएंगे। लेकिन समझने के तौर पे अगर देखा जाए तो इनके इंडिगो के ऑफिशियल चार्ट के ऊपर मुझे तो अच्छा समझ में आ गया। तो दोस्तों आप भी कुछ इस प्रकार से फ्लाइट टिकट कैंसिलेशन चार्जेस को कैलकुलेट कर सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि आपके लिए कैंसिलेशन फायदे रहेगा या रिशेड्यूल फायदा रहेगा। बाकी अंत में एक प्रो टिप्स देना चाहूंगा, अगर आप किसी एप्लीकेशन के माध्यम से कैंसिल या रिशेड्यूल करते हो और आपको चार्जेस ज्यादा लग रहा है तो मेरे हिसाब से आप डायरेक्टली एयरलाइन को कॉल करके टिकट को कैंसिल या रिशेड्यूल कर लो। इससे क्या होगा कि बीच में जो एप्लीकेशन कमीशन मारता है ये चीज आपका बच जाएगा, रिफंड आपको डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा, तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।